नहीं अलका जी, ये तो हम मान के पहले से भूल कर रहे हैं कि अगर मोदी जी चुनाव मैदान में है तो धर्म बीच में नहीं आएगा। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है और वो अब सबके सामने आ चुकी है खुल करके। ये शुरू से एक अंडरटोन जरूर बना हुआ था और अब वो बिल्कुल सामने आ गया है। अगर हम विकास या गवर्नेंस, अगर ऐसा होता है कि ये चीज कोई भी पार्टी उठाए, लेकिन मजहब जैसे जैसे मेन उसमें आता है तो जाहिर है उसी तरह से ट्रेडिशनली पोलराइजेशन में जिन जिन पार्टियों को जिस जिस धर्म का फायदा होता था वो वैसे ही उसी लाइन पर होगा। जी देखिए, यही वजह है कि इलेक्शन के जो लॉज हैं वो इस बारे में बड़े क्लियर हैं कि रिलीजन का प्रयोग इलेक्शन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जाति और मजहब के नाम से वोट नहीं मांग सकते। आप किसी रिलीजियस प्लेस से प्रचार नहीं कर सकते। तो और चाहे वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, एक एक्ट है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988, वो तो खासतौर से इसके बारे में है। सो ये कानून और मॉडल कोड इस पर बहुत सख्ती से कहता है। अगर किसी पार्टी ने ये कह दिया कि जी मैं फला मजहब को हूं, मैं चाहूंगा आप मुझे दो, हमने कितनी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिए हैं इस इश्यू पे कि आप मजहब का नाम नहीं ले सकते, कोई भी मजहब हो। और लेकिन उसमें एक दो इंटरेस्टिंग चीज है कि सुप्रीम कोर्ट की एक दो जजमेंट भी है कि अगर कोई किसी रिलीजियस लीडर से ब्लेसिंग मांगने जाता है तो वो कम्युनल नहीं माना जाता। और अगर कोई रिलीजियस लीडर्स को ब्लेस करते वक्त ये कहा है कि भाई लोगों इनको वोट दो, वो भी करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि ये चूंकि तुम्हारे मजहब के हैं, इस मजहब के हैं, आप इसलिए वोट दो, वो करप्ट प्रैक्टिस बन जाता है। तो बड़ी वैसे थिन लाइन है ये। तो इसीलिए नेताओं को जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा केयरफुली चलते हैं और वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन उसको यूज करने की टू द हिल्ट जहां तक उसका फायदा। इस तरह की कंप्लेंट को एंटरटेन करेगा इलेक्शन कमीशन करेगा कि अगर एक नेता कहे कि दूसरे नेता फलां धर्म गुरु से मिला है और उसने अपील की है वोट की। नहीं देखिए, उसमें जैसे मैंने बताया ना कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में थी कि धर्म गुरु से मिलने में कोई बुराई नहीं है, कि धर्म गुरु की ब्लेसिंग लेने कोई भी जा सकता है, ब्लेसिंग लेने तक ठीक है। और धर्म गुरु अगर ये भी कहता है कि ये अच्छा आदमी, उनको वोट दे दो, तब भी बुराई नहीं है। अगर उन्हें ये कह दिया कि ये फला मजहब के हैं इसलिए भाइयों आप भी इनको जरूर वोट देना, वो करप्ट प्रैक्टिस हो जाती है और उसके ऊपर कानून अप्लाई होता है। अब मुझे याद है कि पिछले दिनों केरला का एक केस था कि जहां पे किसी कैंडिडेट ने एक अपनी लिटरेचर पे पोप का फोटो छाप दिया और उनका कहना यह था कि मैंने नहीं छापा, मेरे मुखालिफिन ने मुझको फंसवाने के लिए किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कोर्ट इंक्वायरी में इनको जब गिल्टी पाया तो इनको 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी किया। सर, मोदी की बात पर एक बार फिर लौटे तो ये लगता है कि मोदी कहीं कास्ट क्रीड वाले मसले को, जो बड़ी पेचीदा है खासतौर से उत्तर प्रदेश में, कहीं उसको कम्युनल कार्ड से साधने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ उतना ही, मोदी ने भी चर्चा को धर्म की तरफ घुमाया, इसलिए गोहत्या का जिक्र भी हुआ। लोगों ने इस जिक्र में क्या फिक्र जाहिर की, देखिए। मोदी ने भी चर्चा को धर्म की तरफ घुमा दिया है और इसीलिए वो गौ हत्या का जिक्र कर रही है। हाँ, शायद उन्हें लगता है कि इंडिया में बहुत हिंदूज हैं और उन्हें काफी वोट्स मिलेंगी इसके कारण, शायद इसीलिए उनका कोई पॉइंट होगा ये। अपनी जो मोदी जी की भी चर्चा है उसमें वो गौ हत्या की बातें कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकली वो धर्म को थोड़ा खींचने के लिए, एक विशेष समुदाय को खींचने के लिए ऐसा कर? नहीं, ऐसा नहीं लगता। मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा लगता नहीं है। बिकॉज मोदी जी के बारे में तो ऐसा ही लगता है कि ही इज पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ओनली। मोदी ने भी चर्चा को धर्म की तरफ घुमा दिया है और इसीलिए गौ हत्या का जिक्र उन्होंने किया है। बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए कि सबको मिल बांट के अपने देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, कि ताकि देश आगे बढ़े। देश के बारे में सोचना चाहिए धर्म के आधार पे, तो देश को बांटने का आगे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ता रहेगा। जैसे हम 60 साल से चल रहे हैं वैसे ही चलता रहेगा। तो जनता में इतनी समझदारी के बावजूद क्या राजनेता जोखिम ले रहे हैं? बहरहाल सेकुलर सियासत करने से क्या जिसके लिए सियासत हुई उसका भला हुआ है? और केजरीवाल क्यों इस सियासत का रुख कर रहे हैं? वो तो परंपरागत पार्टियों के जैसे नहीं थे। छोटे से ब्रेक के बाद निष्कर्ष जारी।